एपिसोड की शुरुआत में ह्यूग और बेजुन जब फैक्ट्री के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पे पूरी तरह सन्नाटा होता है। लेकिन तभी उन दोनों की नजर वहां पे लटकती हुई लाश पे पड़ती है, जिसके बाद वे दोनों पूरी तरह से डर जाती हैं। लेकिन तभी बेजुन नोटिस करती है कि उस आदमी का पैर हिल रहा था, यानी कि वो आदमी जिंदा था, इसलिए वह उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे बेजुन उसके पैर पकड़ लेती है और ह्यूग सीढ़ियों पे चढ़ के उसकी रस्सी को काटता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उधर से दो कर्मचारी चले आते हैं, जिसके बाद वे लोग उसे इस हालत में देखने के बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद फिर दोनों कर्मचारी ह्यूग और बेजुन के पास आते हैं और उन्हें थैंक्स कहते हैं, क्योंकि उन दोनों के कारण डायरेक्टर जैंग बच गए हैं। जिसके बाद वे दोनों ह्यूग और बेजुन से पूछते हैं कि वे लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तब ह्यूग उन्हें बताता है कि वे लोग यहाँ पे सिर्फ कार लेने आए हैं, लेकिन ऑफिस की तरफ से ऑर्डर है कि वे साथ में यहाँ पर एक कागज पे सिग्नेचर भी करवा के लाए। अब कागज के नाम सुनने के बाद फिर दोनों उन दोनों को धक्का मार के वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और उनमें से एक आदमी उनके ऊपर पानी फेंक देता है और वापस उन दोनों को यहाँ पे आने के लिए मना करते हैं। और बेजुन और ह्यूग कुछ भी नहीं समझ पाते, लेकिन वे दोनों भीग चुके थे, इसलिए वे लोग वापस ऑफिस में जाने लगते हैं। अब ऑफिस में पहुंचने के बाद ह्यूग सब कुछ उन्हें बताता है। तब वो सीनियर स्टाफ ह्यूग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर वो इस कागज पे सिग्नेचर लेके नहीं आ सकता है तो उसे नौकरी पे आने की जरूरत नहीं है। अब ह्यूग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो बेजुन के पास जाता है। तब बेजुन उसे बताती है कि उसे अभी पता चला है कि उनका नाम डायरेक्टर जोंग था और उनकी कंपनी और जेंग्यू कंपनी के बीच में बहुत पहले से एग्रीमेंट साइन है जो कि खाना सप्लाई करेंगे। लेकिन कुछ दिनों पहले उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट टूट जाने के कारण वे कोई भी खाना सप्लाई नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टर जोंग के काफी सारे खाना बर्बाद हो सकते हैं और उनको काफी ज्यादा घाटा है, इसलिए उन्होंने इस कागज में सिग्नेचर नहीं किया है। अब ह्यूग यह सुनने के बाद बहुत परेशान होता है। अब ऑफिस का काम खत्म करने के बाद ह्यूग शाम को डायरेक्टर जोंग के घर पे पहुंचता है, लेकिन तभी वहां पे वह बेजुन को देखता है। जिसके बाद जब बेजुन वहां से बाहर निकलती है तब ह्यूग पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आई है। तब बेजुन से सब कुछ बता देती है कि डायरेक्टर जोंग उसके डैड के दोस्त है और वे सिर्फ उनसे इसलिए मिलने चली आई क्योंकि वो उन्हें वह अंकल मानती थी और उनके इन हालातों पे उसे काफी दया आती है। अब ह्यूग यह सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा दुखी होता है। वहीं पे हम लोग सैम जी को देखते हैं जो कि ह्यूग के बड़े भाई के पास ऑफिस में है। वहाँ पे डायरेक्टर मेन ह्यूग के बड़े भाई को सब कुछ बताते हैं कि बेज और ह्यूग के साथ ही अक्सर रहती है। तब ह्यूग का बड़ा भाई सैम जी से कहता है कि वह बेजुन के बारे में सब कुछ पता लगाए और वो यहाँ पे काम क्यों करने आई इसके बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन निकाले। अब रात को हम लोग यूने को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ड्रिंकिंग कर रखी थी। अब वो नशे में अपने रूम की ओर जा रही थी, लेकिन गलती से वह म्यूंग सो के रूम का दरवाजा ठकठकाने लगती है और उसके लॉक खोलने की कोशिश करती है। वहीं पे अंदर में म्यूंग सो जो कि सो रहा था वो आवाज सुनने कर बाहर आता है। जिसके बाद यूने काफी नशे में थी, इसलिए वो बिना उसे देखे रूम के अंदर चली जाती है और वो अपने कपड़े खोल लेती है और वो वहीं पे सो जाती है। और म्यूंग सो यह देखने के बाद काफी हैरान होता है क्योंकि वह बिना कुछ बोले रूम के अंदर चली आई और उसके बिस्तर पे सो गई। जिसके बाद वह घर के बाहर चला जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ पे ह्यूग और बेजुन से पड़ती है जो कि रातों घर पे लौट रहे थे। अब उन दोनों के देखने के बाद वो रूम के अंदर चला जाता है और कोई और ऑप्शन नहीं होने के कारण वो रूम के अंदर ही सो जाता है। अब नेक्स्ट सुबह जब यूने सो के उठती है तो वो काफी ज्यादा नींद में ही होती है। जिसके बाद वो फ्रिज में जाके सबसे पहले पानी निकालती है और पानी पीने के बाद जब वो ध्यान से देखती है तो वहाँ पर सोफे पर म्यूंगसू सोया होता है और म्यूंगसू को देखने के बाद वो कस के चिल्लाने लगती है। अब म्यूंगसू को देखने के बाद वो कस के चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वो म्यूंगसू के पीछे पड़ जाती है और वो पूछती कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तब म्यूंगसू उसे सब कुछ बताता है कि कल रात को वही इसके घर में ड्रिंकिंग करके चली आई थी और वो इसके घर में सो गई थी। और म्यूंगसू यह कहने के बाद वहाँ से बाहर निकल जाता है ताकि यूने कपड़े एक्सचेंज कर सके। जिसके बाद जब वो बाहर निकलता है तभी वो देखता है कि ह्यूग, सैम जी और बेजुन यूने की आवाज सुनने का वहाँ पे चले आए हैं। अब म्यूंगसू को देखने के बाद सैम जी म्यूंगसू से पूछता है कि वो एक प्रोसिक्यूटर होने के बावजूद यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन तभी अंदर से यूने बाहर निकल जाती है। अब यूने को उसके रूम से बाहर निकलते हुए दिखने के बाद ह्यूग, सैम जी और बेजुन तीनों के तीनों काफी सकबरी निगाहों से म्यूंगसू को देखने लगते हैं, लेकिन यूने बिना कुछ बोले अपने घर के अंदर चली जाती है।
अब म्यूंग से भी उन तीनों को कुछ नहीं समझा पाता है, क्योंकि वे दोनों काफी सकरी निगाहों से उसे देख रहे थे, जिसके बाद वह अपने रूम के अंदर चला जाता है। अब ह्यूग यह देखने के बाद बेजुन के कंधों पे हाथ रख देता है और कहता है कि वो कितना ईमानदार इंसान है, कितना अच्छा है, इसके साथ यूं नहीं की दोस्ती है। और वह बेजुन की तरफ अपना फेस करके कहता है कि वह ऐसे ही दोस्ती ह्यूग के साथ रखे। लेकिन बेजुन उसे कहते है कि वह सबसे पहले जाके अपना ब्रश करे। इसके बाद ह्यूग अपना मुंह बंद कर लेता है और सैमची भी यह सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद ह्यूग जब ऑफिस पहुंचता है तो वो वहाँ पर डायरेक्टर जैंग को देखता है, जिसके बाद वो उनसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब डायरेक्टर जैंग उन्हें बताते हैं कि ऑफिस वालों ने उन्हें एक एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए कहा है। अगर वह एग्रीमेंट पे साइन नहीं करेंगे तो डायरेक्टर जैंग के ऊपर वे लोग केस कर देंगे और उन्हें अपने आप को बचाने के लिए उन्हें इस एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ेगा। जिसके बाद डायरेक्टर जैन वहाँ के सीनियर स्टाफ के सामने जाके घुटने टेक कर उनसे विनती करने लगते हैं कि वह उनके ऊपर केस ना करे। अब ह्यूग यह देखने के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी होता है कि इस दुनिया में इंसानों को इस प्रकार भी जीना पड़ता है। अब सीनियर स्टाफ मान जाता है, इसलिए डायरेक्टर जैंग खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। वहीं पे हम लोग सैमची को देखते हैं जो कि बेजुन के बारे में पता करने के लिए के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा है। लेकिन उधर ह्यूग के बेजुन के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है कि डायरेक्टर जैंग ने कागज पे बिना कुछ कैसे साइन कर दिया है और उनके ऊपर उन दोनों को काफी ज्यादा दया आती है। अब ह्यूग शाम को घर पे पहुंचता है, जहाँ पे वह इसके बारे में सैमची से बातें करने की कोशिश करता है। लेकिन सैमची उसे समझाता है कि अगर वो दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देगा तो वो अपना पेट नहीं पाल पाएगा और उसे सबसे पहले कंपनी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी और इंसान के बारे में। अब ह्यूग यह सुनने के बाद बहुत परेशान होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो दौड़ते हुए बेजुन के पास पहुंचता है और उसे अपना प्लानिंग बताता है। जिसके बाद वे दोनों डायरेक्टर जैंग के पास पहुंचते हैं। अब डायरेक्टर जैंग के कारखाने के पास जाने के बाद वे दोनों देखते हैं कि वहाँ पे सामान लोड हो रहा है। तब वहाँ का कर्मचारी उन्हें बताता है कि डायरेक्टर जैंग को काफी बड़ा घाटा हो रहा है, इसलिए वे सभी सामान को कम रेट में ही दूसरे कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उन्हें काफी बड़ा घाटा हो सकता है। अब यह सुनने के बाद ह्यूग और बेजुन दौड़ते हुए डायरेक्टर जैंग के पास पहुंचते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। जैंगवे कंपनी के साथ एग्रीमेंट तोड़ने के बाद भी जैंगवे कंपनी की सील उनके कंपनी पर अभी भी है। अगर वे चाहे तो उस डेनमार्क के सहायता से अपने सभी सामान को मार्केट में बेच सकते हैं और इसमें कंपनी भी कुछ नहीं करेगा। तब डायरेक्टर जैंग उससे पूछता है कि अगर वे मार्केट में सामान बेचेंगे तो कंपनी उनके ऊपर फिर से केस कर सकता है, क्योंकि उसका डेनमार्क अभी भी है। तब ह्यूग कहता है कि उसकी सारी जिम्मेदारी वो लेगा। अब यह सुनने के बाद डायरेक्टर जैंग बहुत ही खुश होते हैं। अब नेक्स्ट सुबह ह्यूग ऑफिस में सीनियर स्टाफ के पास पहुंचता है, जहां पे वो उनसे पूछता है कि डायरेक्टर जैंग के साथ जो एग्रीमेंट उन्होंने अभी अभी तोड़ा है उनके प्रोडक्ट में अभी भी कंपनी का डेनमार्क है। अगर वे सामान को किसी दूसरे के पास बेच देते क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। तब सीनियर स्टाफ उसे चिल्लाते हुए कहता है कि अगर एग्रीमेंट तोड़ने के बाद डेनमार्क से क्या फर्क पड़ेगा। अब ह्यूग यह सुनने के बाद वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है, लेकिन सैमची को शक हो जाता है कि ह्यूग के दिमाग में जरूर कोई न कोई प्लानिंग चल रही है। थोड़ी देर के बाद सैमची ह्यूग के बड़े भाई के पास पहुँचता है, जहाँ पे वह बेजुन के बारे में सभी फाइल को ह्यूग के बड़े भाई को दे देता है और वह बताता है कि बेजुन के डैड यहीं पे काम करते थे, जिन्हें 20 साल पहले ऑफिस के घोटाले के बारे में रिश्वत दे के मुंह बंद कराया गया था। अब ह्यूग का बड़ा भाई यह सुनने के बाद काफी हैरान होता है और वह सैमची को इसके बारे में मुंह बंद करके रखने के लिए कहता है और वह इसके बारे में किसी और को भी ना बताए यह ऑर्डर देता है। अब थोड़ी देर के बाद सैमची जब परेशान होकर वहां से जाने लगता है, तभी उसे याद आता है कि ह्यूग के दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही थी, इसलिए वह चेकिंग करने के लिए कार से ऑफिस में पहुंचता है। अब ऑफिस के अंदर हम लोग देखते हैं कि ह्यूग सभी सामान को खाने पीने के सामान के साथ मिलाकर उसे एक अलग ही प्रकार के नूडल्स के डब्बे में पैक कर रहा है और वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए बेजुन के साथ तीनों पार्ट टाइमर्स है। जिसके बाद वे लोग काफी सारे सामान को वहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन सैमची पीछे से चला आता है। अब ह्यूग सैमची को देखने के बाद उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और वहाँ पे सैमची उल्टा ह्यूग के ऊपर चिल्लाने लगता है कि वो ऐसा काम कैसे कर सकता है। कंपनी के सामान को डेनमार्क के साथ वह मॉल में क्यों बेचने की तैयारी कर रहा है, ऐसा करेगा तो कंपनी वाले ह्यूग के ऊपर ही केस कर देंगे। तब ह्यूग उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है अगर सैमची मुंह बंद करके रखे, और वह यह सब इंसानियत के नाते कर रहा है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन सैमची
बेजुन के पास पहुंचता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि कम से कम वह ह्यूग का साथ ना दे, लेकिन बेजुन भी मना कर देती है और कहती है कि ह्यूग अभी बिल्कुल सही काम कर रहा है और उसका यह काम उसे काफी ज्यादा पसंद आया है। और इतना कहने के बाद बेजुन भी अंदर चली जाती है। अब सैमची परेशान होने के बाद वापस घर पे चला जाता है। अब बेजुन जब सभी काम को खत्म कर देती है तो वह बाकी पार्ट टाइमर्स के लिए कॉफी लेके पहुंचती है, जहाँ पे सभी पार्ट टाइमर्स थके होते हैं इसलिए वे लोग वहीं पे सो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ह्यूग नहीं होता है। जिसके बाद बेजुन ह्यूग को खोजते हुए बाहर जाती है। तब ह्यूग वहाँ पे सितारों को देख रहा था। अब बेजुन उससे पूछती है कि वो सितारों को क्यों देख रहा है। तब ह्यूग उसे बताता है कि वो सितारों में बेजुन के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है कि बेजुन उसे पसंद करती है या फिर नहीं। तब बेजुन उसे कहती है कि वह उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उसने जो काम किया है इससे वह बहुत ही ज्यादा खुश है। जिसके बाद ह्यूग बेजुन की तरफ दिखने लगता है और वह धीरे धीरे बेजुन की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन बेजुन अपना सिर घुमा लेती है और वो उसे कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब ह्यूग उससे कहता है कि वो तो सिर्फ किस करके चेक करना चाहता है कि बेजुन उसे पसंद करती है या फिर नहीं। अब ह्यूग नहीं रुकता है और धीरे धीरे फिर से बेजुन की तरफ आगे बढ़ के उसे किस कर देता है और इस किसिंग के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि ह्यूग की कौन सी प्लानिंग है जो कि कंपनी के साथ वह कर रहा है और किस प्रकार से वो डायरेक्टर जैंग की मदद करने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसके ऊपर केस भी हो सकता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे एपिसोड के साथ। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।